सच्चाई की हुई जीत। मुकेश चौधरी रिंकू सिंह राही मामले में हुए बाइज्जत बरी। मुजफ्फरनगर का चर्चित रिंकू सिंह राही पर जानलेवा हमले के मामले में मुजफ्फरनगर की SC/ST की विशेष कोर्ट के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह पांडे ने अपना फैसला सुनाते हुए जहां सपा नेता मुकेश चौधरी को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया, वहीं अन्य 4 आरोपियों पंकज शर्मा उर्फ बॉबी, अमित छोकर, अशोक कश्यप और प्रहलाद को 10-10 वर्ष के कारावास और 20-20 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। वर्ष 2009 में मुजफ्फरनगर के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर उस समय अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर घायल कर दिया था, जब रिंकू सिंह राही अपने सरकारी आवास पर सुबह 8 बजे बैडमिंटन खेल रहे थे। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के बाहुबली नेता मुकेश चौधरी उस समय चर्चाओं में आए थे, जब वर्ष 2009 में मुजफ्फरनगर के जिला समाज कल्याण विभाग के तत्कालीन अधिकारी रिंकू सिंह राही ने छात्रवृत्ति में धांधली की आशंका के चलते विभाग के कई अधिकारियों और कर्मचारियों की जांच पड़ताल की तो एक बड़े घोटाला सामने आया था, जिसमें शिक्षा माफिया मुकेश चौधरी ने जिला समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों और बैंकों के संग मिलीभगत कर छात्र छात्राओं को मिलने वाली करोड़ों की छात्रवृत्ति गबन कर ली थी। तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी की ओर से थाना सिविल लाइन में जिला समाज कल्याण विभाग के कर्मचारियों और सपा नेता मुकेश चौधरी के खिलाफ जालसाजी कर 340 करोड़ रुपए का गबन करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। अभी इस मामले में जांच चल ही रही थी कि 26 मार्च 2009 को उस समय अज्ञात हमलावरों ने जिला समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग कर सनसनी फैला दी। जब रिंकू सिंह राही आर्य समाज रोड स्थित अपने सरकारी आवास पर सुबह 8 बजे बैडमिंटन खेल रहे थे। इस हमले में रिंकू राही सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ती देख डॉक्टरों ने उन्हें मेरठ रेफर कर दिया था। कई सप्ताह के इलाज के बाद रिंकू सिंह राही की जान तो बच गई थी, लेकिन उनकी एक आंख गोली लगने से खत्म हो गई थी। बाद में उनका ट्रांसफर गैर जनपद कर दिया गया था। इस कांड में सपा नेता मुकेश चौधरी और 3 आरोपी जेल गए थे। मुजफ्फरनगर के तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही ने तब से आज तक प्रशासनिक सेवा में अभी तक सिर्फ इसलिए वापसी नहीं की है क्योंकि उन्हें दोबारा से मुजफ्फरनगर के समाज कल्याण अधिकारी के पद पर जाने मांग की थी, ताकि वो अपना उद्देश्य को पूरा कर सके। उस समय तत्कालीन समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही ने समाज कल्याण विभाग के घोटालों की पोल खोलनी शुरू की थी। इसी वजह से इन पर जानलेवा हमला किया गया था। प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सत्ता आने के बाद दागी नेता मुकेश चौधरी बाहुबली बनकर MLC का चुनाव हार गया था। वहीं समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही लखनऊ, मुजफ्फरनगर में न्याय पाने के लिए कई बार धरना प्रदर्शन कर चुका है। इस घटना में सपा नेता मुकेश चौधरी की पुलिस द्वारा फर्जी नामजदगी करने के कारण जहां मुकेश चौधरी के राजनीतिक करियर चौपट हुआ, बल्कि इस घटना के बाद लगातार पुलिस द्वारा प्रताड़ना के कारण मुकेश चौधरी का परिवार भी बिखर गया। मुकेश चौधरी उन दिनों एक दैनिक समाचार पत्र के प्रधान संपादक थे, लेकिन पुलिस द्वारा रिंकू सिंह राही मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद पुलिस ने मुकेश चौधरी के आवास और उनके समाचार पत्र के कार्यालय पर कुर्की कर इनकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। आज माननीय न्यायालय से बाइज्जत बरी होने पर मुकेश चौधरी का कहना है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती रही है। मैं निर्दोष था, लेकिन बसपा के शासन में मेरी फर्जी नामजदगी की गई। मुजफ्फरनगर से इंडिया प्लस न्यूज के लिए तनवीर मलिक की रिपोर्ट। चौधरी साहब, जिस तरह से पूरी घटना का मास्टरमाइंड आपको बताया गया था पुलिस द्वारा, तो क्या मानते हैं आज क्या निर्णय आया कोर्ट का? मेरा उस दिन से मानना था, पहले दिन से ही, कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था। और पहले दिन से मैंने ये कहा था, जब मैं कोर्ट में पेश हुआ था, उसके बाद भी आपने ये सवाल पूछा था, मैंने उस दिन भी कहा था मैं उस दिन भी निर्दोष था, आज भी निर्दोष। लेकिन जानकारी मिली कि पूरी तरह से पूरा ये मामला मैनेज किया गया है। नहीं, गलत बात। मैंने जो होता 4 लोगों को सज़ा क्यों हो जाती? 4 लोगों को सज़ा हुई, कैसे हो जाती? तो क्या मानते हैं इस तरह से पुलिस ने आपको मुख्य आरोपी बनाया था? बिल्कुल। आप चार्जशीट देखो ना, केस देखो, उसमें कुछ मेरे खिलाफ हो तो बात करो, कुछ लाई हो पुलिस मेरे खिलाफ तो बात करो ना। मेरे पे मुझे मेरा उत्पीड़न कितना हुआ आप लोग जानते हैं। मेरे 18 अप्रैल 2009 को मैं पेश हुआ। मेरे घर की कुर्की 4 दिन पेश होने के बाद 4 दिन हुई। भारत के इतिहास में पहला केस था कि जब मैं पेश हुआ, मेरे पेश होने के बाद 4 दिन बाद मेरे घर की कुर्की हुई। तो ये पुलिस का हरासमेंट ही तो था। अच्छा, आरोपी हॉस्टाइल भी हुआ है कोर्ट में? सारे आरोपी हॉस्टाइल हैं, कोई भी किसी ने भी गवाही नहीं दी।
जब कोई था ही नहीं सच्चा गवाह तो देता क्यों? एक भी गवाह 22 गवाह में से केवल 2 गवाह को छोड़ के बाकी सारे हॉस्टाइल हैं टोटल। और जिनको सजा हुई है उनके खिलाफ भी अपील होगा। जजमेंट जो है वो है, लेकिन जजमेंट में काफ़ी कमी है। तो आप इस बार पुलिस ने सिर्फ आपको दिखाया गया था, आपने मेरा राजनीति की वजह से हरसमेंट किया था, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का नेता था और उस समय बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। आप खुद सोचो ना, जो आदमी 18 तारीख को पेश हो रहा हो और 22 तारीख को उसके घर की कुर्की हो रही हो, तो इससे बड़ा हरसमेंट और क्या हो सकता है? भारत के इतिहास में, संविधान में कहीं कोई ऐसा कानून हो कि मुलजिम जेल चला जाए और उसके बाद उसके घर की कुर्की हो? तो मुझे बता दो। उस टाइम जो आप पे आरोप लगाए थे पुलिस द्वारा वो सरासर गलत आरोप थे, सरासर गलत आरोप थे। मेरा अखबार था, मीडिया की वजह से कि मैं मीडिया का आदमी था, अखबार निकालता था, न्यूज़ चैनल नंबर 1 दैनिक अखबार था मेरा, आप लोग जानते हैं उस चीज़ को, और राजनीति की वजह से पूरा हरसमेंट किया गया। क्या फैसला आया कोर्ट का? क्या मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर ने न्याय किया मेरे लिए, मेरे साथ न्याय हुआ। फैसला है किस मामले को लेकर आया? ये 2009 में हमारे यहाँ पे पीसीएस अधिकारी रिंकू सिंह राही थे, जो समाज कल्याण अधिकारी में पोस्टेड थे, और 2009 में जो इनके साथ घटना हुई है उससे रिलेटेड जो है आज जजमेंट जो है माननीय न्यायालय ने दिया है। इसमें जो है 307 और 34 में जो है इन्हें 10-10 साल की सज़ा है, आज सक्षम कारावास, और उसके बाद जो है ये इनमें 326 में 10 वर्ष कारावास, तो टोटल सज़ा जो है 20 साल की सज़ा सक्षम कारावास है और 20,000 रुपये जुर्माना है। कितने टाइम का ये मामला था? कब ये 10 साल हो गए इसको, और 10 साल से पेंडिंग था ये। आज इसमें जजमेंट आया है और माननीय न्यायालय के आदेश को हम देखते हैं, पर हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जो आरोपी है जिन्हें सजा मिली, कौन है, क्या नाम है उनके? इसमें अमित छोकर, प्रहलाद और पंकज उर्फ बॉबी और अशोक कश्यप। ये करीब 25 करोड़ का घोटाला था, जिसमें आज ये सजा हुई है। वो फाइल अलग चल रही है और गैंगस्टर की फाइल अलग चल रही है इनके खिलाफ। घटना का जो मास्टरमाइंड था मुकेश चौधरी, बंद करना चाहिए यार। देखिए, मुकेश चौधरी जो है इसमें इन्वॉल्व था, पर लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा जो विटनेस हॉस्टाइल हुए हैं उसका साक्ष्य के अभाव में उनको किया गया है, और मेन तो मास्टरमाइंड बच निकला, नहीं तो उनको भी सजा होनी चाहिए थी, मेरी जो राय है। तो क्या इसके लिए आगे हाई कोर्ट में? यस, हम आगे जाके हाई कोर्ट में इसमें अपील करेंगे और चाहते हैं कि जो मास्टरमाइंड बचा है उसको सजा जरूर दिलाएंगे। जो आरोपी थे रहने वाले कहाँ के थे? ये मुजफ्फरनगर से ही थे और यहीं के रहने वाले हैं। इसमें एक आरोपी जो है अशोक कश्यप, वो बाहर जिले का रहने वाला था, जो समाज कल्याण विभाग में बाबू था। अशोक कश्यप नाम है उनका। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।